ये खबर सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा क्योंकि भारत ने लंदन से 1 लाख किलो सोना वापस ले लिया। देखिए भारत ने अंग्रेजों से कैसे वापस लिया 1 लाख किलो सोना, ये आपको जानना है। और ये दिखाता है कि भारत इकोनॉमी में कितने स्ट्रांग पोजीशन पे है। ये दिखाता है कि एक वक्त था जब 1991 में भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था और आज भारत इतना सक्षम है कि अपना सोना अपने पास रखता भी है, खरीदता भी है और पूरा पूरा इसके पास भंडार है। तो देखिए अचानक 33 साल बाद भारत ने अंग्रेजों से 1 लाख किलो सोना वापस ले लिया है और चुनाव नतीजों से पहले यह धमाका हुआ है। और भी देख लीजिए जीडीपी के आंकड़े भी आ गए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए आरबीआई कैसे वापस लाया 1 लाख किलो सोना। दूसरा, विदेशों में भारत का आखिरकार और कितना पैसा रखा हुआ है और क्यों हमने अपना सोना विदेशों में रख रखा है। तीसरा, साल 1991 में क्यों गिरवी था भारत का सोना, यह भी आपको आज जानने की जरूरत है। चौथा, कितना ज्यादा ताकतवर हुआ भारतीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच मींस आरबीआई। और पांचवा, चुनाव नतीजों के वक्त कितना बदला है मार्केट और जैसे रिजल्ट्स होंगे तो उस पे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा वो भी आपको जानना है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे वापस ले लिया है अपना 1 लाख किलो सोना। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि हमारा जो सोना है वो विदेश के लॉकरों में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 1 लाख किलो सोना वहां की तिजोरी से निकालकर हम भारत लेकर आ रहे हैं। तो देखिए लंदन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम से ले लिया है हमने 100 टन सोना। और देखिए 1991 के बाद ये पहली बार है जब हम हमारे जो भारत का भंडार है उसमें हम विदेश से अपना ही सोना वापस लेकर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी सोना भारत आएगा। ये सोर्सेज ने बताया है कि अभी तो हम 1 लाख किलो सोना लेकर आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा लेकर आएंगे। विशेष विमान में ये आएगा 1 लाख किलो सोना। और कहां रखा जाएगा? ये रखा जाएगा नागपुर में, ये रखा जाएगा मुंबई में। तो देखिए कस्टम ड्यूटी इस सोने पर माफ होगी, हालांकि हम लोगों को जीएसटी देना होगा, यानी भारत सरकार को इस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो देखिए मुंबई के मिंट रोड पर आरबीआई की भवन की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें सोना, वहां पर जो तिजोरी है वहां पे ये पूरा सोना रखा जाएगा 1 लाख किलो का। और देखिए नागपुर में स्थित तिजोरियों में ये पूरा का पूरा सोना रखा जाएगा। और इसको लाने के लिए महीनों की प्लानिंग हुई है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो चाहे वो आरबीआई हो, महीनों से वो इस सोने को लाने की तैयारी कर रहे थे। और देखिए अब ऐसा भी होगा कि जो आरबीआई की, जो हम यूके की तिजोरियों में जो सोना रखा हुआ है हमारा, तो उसकी एक स्टोरेज कॉस्ट लगती है, तो वो भी हमारी यानी आरबीआई की वो यूके में जो स्टोरेज कॉस्ट लगती है वो बच जाएगी। और विदेशों में माफ कीजिएगा विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा है, इसलिए भारत वापसी। अब दूसरा, आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि आखिरकार 100 टन तो हम वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन विदेशों में हमारा पैसा कितना है, हमारा सोना कितना है, तो वो देख लीजिए विदेशों में भारत का कितना सोना है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुल मिलाकर 822 टन सोना है। अगर मैं मार्च 2024 की रिपोर्ट की बात करती हूं तो 822 टन सोना है, जिसमें से 100 टन अभी भारत में है, 413 टन विदेश में है, अलग अलग जगह पर है, और 308 टन भी हमारे पास है। और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? नोट जारी करने के लिए ये 308 टन का सोना इस्तेमाल होता है। तो देखिए कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 408 टन का सोना हमारे पास है और 413 इस पूरे आंकड़े में से विदेश में है, अलग अलग जगह पर है। 2019 की मैं बात करती हूं तो हमारे पास कितना सोना था? 618 टन। और 5 सालों में ये पूरा का पूरा सोना कितना बढ़ गया है? 203.9 टन हमारा 5 सालों में, यानी 2019 से देखती हूँ 2024 में, तो हमारा इतना जो सोना गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ गया है। और देखिए ज्यादातर जो देश होते हैं वो यूके यानी इंग्लैंड का जो बैंक है वहां पर अपना सोना रखते हैं। 2017 से आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है। और अगर मैं बात करती हूं 2022 और 23 तिमाही की, तो उसमें कितना टन हमने खरीदा? 34.3। और अगर मैं 23 और 24 साल की बात करती हूं, 2023 और 2024 की, तो उसमें हमने खरीदा 27 टन। आगे बढ़ते हैं। सोना खरीदना दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। यानी मैं आपको वो कहानी भी सुनाऊंगी जब 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था ताकि काम चल सके। देखिए उद्देश्य इसका यह होता है कि आखिरकार हम भारत का सोना अपने पास क्यों नहीं रखते हैं, विदेशों में क्यों रखते हैं? तो इसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि देखिए महंगाई दर को कंट्रोल किया जा सके, विदेशी मुद्रा के जो जोखिम होते हैं, जो जितने भी चैलेंजेस होते हैं, उनसे सुरक्षा आ पाए। आपदा में जो हमारा विदेश में रखा सोना है कि आप समझिए कि यहां पर बाढ़ आ गई,
अब जो आपदा आ गई, इमरजेंसी आ गई, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, तो इसमें जो विदेश में सोना पड़ा हुआ है वो हमारे काम आता है। तो देखिए, आपदा में विदेश में रखा हुआ सोना हमारे काम आता है, इसलिए हर देश अपना जो सोना है वो अलग अलग जगहों पर रखता है। 2009 की अगर मैं बात करती हूं, जब मनमोहन सरकार थी, तो आईएमएफ से हमने 200 टन सोना खरीदा था। 2009 की बात मैं बता रही हूं। और देखिए, गोल्ड रिजर्व की अगर मैं बात करती हूं कि किसके पास, किस देश के पास कितना सोना है, तो यूएस यानी अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत का नंबर है 9वां यानी 9th नंबर पे हम हैं। और देखिए, ग्राफिक से मैंने बता रखा है, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर इटली, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर चीन, फिर स्विट्जरलैंड, फिर जापान, फिर भारत और फिर नीदरलैंड। तो देखिए, जो सोना होता है, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है उससे पता चलता है कि वो देश फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, यानी उसकी आर्थिक स्थिरता कितनी है। और इसलिए हर कोई देश, हर कोई बड़ा देश भंडार रखता है सोने के। और अगर बहुत अधिक भंडार होता है, उसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था उस देश की मजबूत है और देश अपने धन का अच्छी तरीके से प्रबंधन कर रहा है, अगर उसके पास सोने का भंडार है और विदेशों में उसको पता है कि उसने कहां कहां सोना रख रखा है। और फिर जो दूसरे देश होते हैं वो उस देश पर भी ज्यादा भरोसा करते हैं और यही कारण है कि आज भारत पर ग्लोबली इतना ट्रस्ट जताया जाता है। तो देखिए, गोल्ड रिजर्व करेंसी जो है, करेंसी वैल्यू के लिए भी एक सॉलिड एसेट होता है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि साल 1991 में क्यों गिरवी था भारत का सोना। तो देखिए, साल 1991 में भारत की इकोनॉमी है वो डूब रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त थी नरसिम्हा राव की सरकार। आप नरसिम्हा राव की सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी। सामान इंपोर्ट के भी पैसे नहीं थे उस वक्त भारत के पास, तो उन्होंने ये किया कि विदेश में अपना सोना गिरवी रख दिया और एक प्लेन आया था, उस चार्टर प्लेन में हमने अपना सोना रखा और फिर वो प्लेन चला गया यूके यानी इंग्लैंड चला गया। और फिर इस चीज के बाद, जब सोना गिरवी रखने के बाद भारत को पैसे मिले, उसके बाद से भारत जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ पाया। फिर जब इस क्राइसिस से हम लोग बाहर आए, यानी देश बाहर आया, फिर भारत ने छुड़वाया, जो वो गिरवी सोना रखा था उसको फिर हमने छुड़वाया और उसके बाद धीरे धीरे भारत बढ़ता रहा और उसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ती रही। चौथा ये भी जान लीजिए कि आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है भारतीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आरबीआई की सालाना रिपोर्ट आई है 2023 और 2024 की बात करती हूं, तो उसमें दिखा है कि कितनी स्थिति मजबूत है भारत की। और अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूं, तो देखिए, भारत का अगर ओवरऑल बताती हूं तो खर्च जो है वो 56.30% घट गया है और जो इनकम है, जो आय है, वो 17% बढ़ गई है, यानी 2.75 लाख करोड़ की ये आय हुई है। फिर अगर मैं आपको बताती हूं, आरबीआई ने सरप्लस यानी 2.11 लाख करोड़ सरकार को दे दिया है, यानी जितनी आय हुई है उसका 77% सरकार को ये सरप्लस अमाउंट चला गया है। और अगर मैं बात करती हूं 2022 और 23 में, तो ये आय थी 2.35 लाख करोड़ और उस वक्त सरकार को कितना परसेंट गया था, 37% सरकार को गया था, लेकिन इस बार 77% सरप्लस सरकार को गया है। तो एक ये आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन 140% से ज्यादा का ये उछाल है। आरबीआई की बैलेंस शीट 11.08% बढ़ गई है, यानी 70 लाख करोड़। फिर आइए आरबीआई के भंडार में अगर मैं आपको बताती हूं डॉलर के हिसाब से कितना पैसा है, तो 844 अरब डॉलर हमारे पास यानी भारतीय बैंक के पास इतना पैसा है। और अगर मैं इसको कंपेयर करती हूं तो पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है उसका भी 2.5 गुना ज्यादा हमारे पास यानी आरबीआई के पास पैसा है। और अगर मैं FY25 यानी फिस्कल ईयर 2025 की बात करती हूं, तो आरबीआई ने बताया है जीडीपी का 7% का अनुमान लगाया है ग्रोथ का। इसी बीच में आपको एक और खबर दे देती हूं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, किसके आ चुके हैं, सरकार की तरफ से, कि देखिए जीडीपी ग्रोथ जो है जनवरी और मार्च की वो है 7.8%। और अगर मैं 2023 और 24 की बात करती हूं तो वो है 8.2%, विच इज अ ग्रेट नंबर फॉर आवर कंट्री। तो ये खबर भी आ चुकी है इसी के बीच। और देखिए, इकोनॉमी में उछाल आएगा, महंगाई दर होगी कम, बैंकों में जमा कितना पैसा है जो अभी तक उसका कोई दावेदार ही नहीं है, यानी ये जो आपको आंकड़ा दिख रहा है 78,000 लगभग करोड़, इसका कोई दावेदार ही नहीं है। बैंक में रखा हुआ पैसा या बैंक का ही हो गया है। इसके पीछे का लॉजिक बता देती हूं कि अगर आपके अकाउंट में पैसा जमा है और 10 साल या फिर उससे ज्यादा तक आपने कोई लेन देन नहीं किया है, तो वो पूरा पैसा बैंक का हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस में ये जो आंकड़ा आपके सामने है 78,000 करोड़, इतना आंकड़ा अभी बैंक के पास है जिनका अभी तक कोई दावेदार ही नहीं है।
अच्छा, अभी पांचवा पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि चुनाव नतीजों के वक्त कितना बदलेगा मार्केट। तो देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के। अब आपको ये जानकर अच्छा लगेगा और शौक भी लगेगा कि जैसे नतीजे रहेंगे वैसे ही जो ये पूरा शेयर मार्केट है वो बदल जाएगा। तो मैं आपको 3 सिनेरियोज बता देती हूं कि अगर 300 पार बीजेपी चली गई, अगर बीजेपी की सीटें 300 पार आ जाती है तो मार्केट में पॉजिटिव उछाल देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और वही पॉलिसीज हैं। तो अगर वही कंटिन्यू होंगी और अगर बीजेपी भारी बहुमत में आ जाएगी तो मार्केट में भी पॉजिटिव उछाल दिखेगा। और अगर बीजेपी की सीटें 300 से कम आई, आप देखिए सरकार तो बीजेपी ने या एनडीए ने बना ली, लेकिन बीजेपी की सीटें अगर 300 से कम आती है तो मार्केट में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा। मार्केट जैसा है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का 19-20 फर्क आएगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सरप्राइजिंगली इंडिया गठबंधन सरकार बना लेता है तो मार्केट जो है उसमें गिरावट दिखेगी, तकरीबन 20% की गिरावट दिखेगी। ये आज एक्सपर्ट्स ने एक पूरे सर्वे में बताया है। उनका कहना यह है क्योंकि अगर सरकार पलट जाती है तो नई पॉलिसीज आएंगी, ये सबके लिए एक शॉकिंग चीज़ होगी क्योंकि सारी चीज़ें बदलेंगी, तो उसमें जो मार्केट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये 3 आउटकम्स हो सकते हैं और 3 आउटकम्स के हिसाब से कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। देखिए मैं समझ सकती हूँ जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, वो समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये जो आज खबर आई है वो इस वक्त भारत के लिए कितनी बड़ी है कि एक ही तरफ में सोने का आना दिखाना कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, फिर दूसरी तरफ जब आंकड़े आ जाते हैं तो जीडीपी में उछाल आना, फिर तीसरी तरफ आरबीआई भी कहता है कि जो अगला साल होगा उसमें भी हमें जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज़्यादा लगेगी। फिर आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये चीज़ कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है और हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो अगर देश के लिहाज से सोचा जाए तो इस वक्त ये जो खबर आई है और जो अभी आसपास की चीजें चल रही है, देखिए नतीजों में जो भी हो, लेकिन हर भारतीय को इस पर गर्व करने की जरूरत है। आप तब तक के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए। सारे अपडेट्स हम आपको कब देंगे, एग्जिट पोल के 1 जून को और 4 जून को नतीजों के लिए बने रहिएगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स भी देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।